नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। सर्दियाँ आ गई हैं। मेरी पहले भी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बता रखा होगा, स्पर्म काउंट बढ़ाने का सबसे हेल्दी सीज़न होता है हमारी सर्दियाँ। क्योंकि इसमें कुछ भी आप खाते हैं ना, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो भी खाना खाया वाला होता है वो एज ए आपकी बॉडी में लगना स्टार्ट होता है। कभी भी देखा करो कि इन दिनों पे आपका वेट जो है वो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू और दिनों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। वो इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हर चीज़ को एसिमुलेट करके आपके शरीर को दे रही होती है। तो इस टाइम पर आपने खाना क्या है जिससे आप अपने स्पर्म काउंट बढ़ा सको। देखो, बहुत इजी है, खाने में कोई रुकावट नहीं होती, बट जंक फूड तो हर कोई डॉक्टर मना करता है, मैं भी मना करता हूँ। बाहर का पैकेट फूड मैं भी मना करूँगा, आपको हर कोई डॉक्टर मना करेगा। अब इस टाइम करना क्या है, अगर आप ओलिगोस्पर्मिया की प्रिस्क्रिप्शन उठाते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं नॉर्मल सी बात होती है कि हम जैसे देखते हैं, आती है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन, तो वो सप्लीमेंटेशन चलाते हैं। सप्लीमेंटेशन में क्या होता है, प्रोटीन के डेरिवेटिव चलाते हैं। हमें प्रोटीन के डेरिवेटिव जितने भी होते हैं वो हमें मिल जाते हैं अंडे से, मच्छी से और दालों से और सोयाबीन से ही प्रोटीन आप आराम से वहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो आपको एज सच कोई सप्लीमेंटेशन की नीड नहीं पड़ेगी। तो जो डॉक्टर्स लिखते हैं तो आप क्या कीजिए, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स खाना स्टार्ट कर दें। मैं भी खुद सजेस्ट आपको यही करूँगा कि हमारे जो स्पर्म होते हैं वो प्रोटीनियशियस होते हैं, जिससे स्पर्म मतलब जैसे जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो प्रोटीन की से ही बनते हैं, या प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या कीजिए, प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए। सर्दियां हैं, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, एसिमुलेट भी हो जाएगा और आपको रिफ्लेक्ट भी कर देगा। अब बात करते हैं सेकंड आइटम पे कि अभी क्या होता है कि हम सेकंड थिंग देखते हैं कि जिंक के कैप्सूल्स वो बहुत लिखते हैं, जो एलोपैथिक होते हैं, सप्लीमेंटेशन है वो भी। तो जिंक के कैप्सूल्स रखते हैं। जिंक हमें मिलता किस में है, जिंक हमें मिल जाता है ज़्यादातर, हम को देखते हैं ये ज़्यादातर नॉनवेज आइटम्स में होता है, बट हम केल और स्पिनच वगैरह में भी मिल जाता है। मतलब अगर साग आ गया है, वैसे मक्की दी रोटी सरसों दा साग आप आराम से खा सकते हैं इस मौसम में, और आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ा सकता है। स्पिनच हो गया, स्पिनच माने कि पालक हो गई, पालक पनीर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पालक पनीर खाओ, आप शौक से खाओ, आपके स्पर्म काउंट में बढ़ाते हैं, जिंक होता है उसमें भी। और इसके साथ अंडे जैसे होता है, प्रोटीन के साथ साथ वो आपको जिंक भी देता है, तो आप इन सब चीज़ों को आराम से अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ सके। और इसके अलावा उनके साथ होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स वगैरह, वो अमीनो एसिड्स भी देते हैं क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक कौन करे, वो तो काम अमीनो एसिड का ही है ना। फर्दर देखते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन में और क्या चीज़ होती है। उनकी प्रिस्क्रिप्शन में बाकी तो एस्ट्रोजन ब्लॉकर होती है, या और कोई सप्लीमेंटेशंस चला देते हैं, न्यूरोबिन 4 चला देते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो चलाते हैं। अब बहुत सस्ता सा सप्लीमेंट आता है। वैसे तो जो नॉनवेज खा रहा है तो उसको तो ऐसा इशू नहीं आना चाहिए, अंडे और चिकन या मच्छी जो खा रहा है उसको ना B12 कम होना चाहिए, ना उसका विटामिन डी कम होना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी भी कम हो रहा होता है तब भी हम ये देखते हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, कि वहाँ पर मोटिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो विटामिन डी अगर कम है तो उसके लिए देखो, सर्दियाँ हैं और सबसे रिच क्या है, धूप, जो आपको विटामिन डी दे सकती है। तो आप थोड़ी देर धूप सेक लिया करो। बाकी सप्लीमेंटेशन का मैं नाम बोल देता हूँ, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अरेकिटोल के सैशेज़ आते हैं, अरेकिटोल के नैनो ड्रॉप्स भी आते हैं 60 के यूनिट के, तो आप आराम से किसी भी केमिस्ट पर जाकर परचेज़ कर लीजिए। बहुत सारे आते हैं, मैं तो ये अरेकिटोल एक नाम बताया, अपराइज के भी आते हैं। विटामिन डी के सैशेज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप आराम से उसको ले सकते हैं। अगर सैशे लेना है तो दूध के साथ लेना, और अगर आप वैसे ड्रॉप्स वगैरह ले रहे हैं तो आप वो ऐसे भी इनटेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई ट्रबल नहीं आनी चाहिए। और विटामिन B12 के लिए तो उसके लिए आप मिथाइला-कोबालामिन ले लीजिए। तो मिथाइला-कोबालामिन जो टैबलेट है वो आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सॉल्ट होता है, न्यूरोबिन 4 के अंदर भी मिथाइला-कोबालामिन का ही सॉल्ट होता है, तो आप आराम से इनटेक उसको कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके घर में ही अवेलेबल होती हैं जिससे आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि अंजीर खाया कर, थोड़े से अखरोट खाया कर, थोड़े से बादाम वगैरह खाया कर, जिससे दिक्कत ना हो, आगे जाकर अच्छा लगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, माएँ जो हमें दूध कहती हैं कि गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अच्छे खिलाने के लिए होती है।
अगर हम अच्छा खाएंगे तभी तो अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। नीचे तो एक मशीन लगी हुई है, मशीन तो एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पर आपके स्पर्म काउंट बनते हैं, ठीक है। अब वो फैक्ट्री इस तरीके से वर्क करती है कि वहाँ पर उन्होंने एक चेन सिस्टम होता है। चलो वो फैक्ट्री को मैं एक तरीके से अलग बता देता हूँ। एक चेन सिस्टम होता है जो आपके स्पर्म को बार बार बनाती रहती है, वो एक स्पर्मेटोजेनेसिस है। अगर उनको ही सारा खाना अच्छा मिलेगा तभी तो वो निकलेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ आपको कि ये जो प्रोसेस है, स्पर्म बनाने वाला प्रोसेस है, ये हमारे 7वें पायदान पे है। आयुर्वेद कहता है 7वें पायदान पे, 7th स्टेज पे है। 7th स्टेज सबसे आखिरी स्टेज है। आखिरी स्टेज में जाकर उसको खाना लगता है। मतलब अगर आप जिन दोनों खाना नहीं खाओगे, अगर आपको बोला जाए कि आप एक हफ्ते खाना मत खाओ, तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ही काम थोड़ा धीरे धीरे करके लो कर देगा। जो स्पर्म पहले बनाता था वो स्पर्म लो कर देगा। तो जहाँ पर आप खाना खा रहे हो तो उसकी एनर्जी भी कंजम्पशन होती है हमारे शरीर में। जैसे मान लीजिए मैं अंडा खा रहा हूँ, तो अंडा भी तो मेरे शरीर में जाके लग ही रहा है ना, उसकी ताकत तो मिल ही रही है ना। वो जो ताकत है वो आपके स्पर्म बनाने में और बढ़ाने में अच्छा काम करती है। तो ये डाइट फॉर्मेट आपका होना चाहिए। और यहाँ पर इस स्टेट में अगर आप सोच रहे हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, तो सबसे बढ़िया अपने घर के बुज़ुर्गों को पकड़ लेना, सारी अच्छी चीज़ें ही बताते हैं वो खाने के लिए, और वो आपको अच्छा ही खिलाएंगे, ठीक है। और अच्छा खाओगे तो अच्छा निकालोगे, ये याद रखो। और जब अच्छा निकालोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी ऐसा कंसीव वगैरह में या स्पर्म काउंट लो के, तो परेशान होने की टेंशन ही नहीं। तो थोड़े अपनी डाइट में चेंज कर लो। बाकी मैं एक डाइट प्लान पूरा बना दूंगा आपके लिए कि आपको कब कैसे खाना है। उस तब तक के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और मेरे को कौन सी अगली वीडियो बनानी चाहिए उसके ऊपर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कैसी भी दिक्कत लगे, बेचिंतित होकर अपनी रिपोर्ट्स को नीचे वाले नंबर पर शेयर कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं।